जो स्ट्रीट क्राइम्स हैं वो मुसलसल जारी तो थे ही, रुके तो कभी नहीं, लेकिन अब बहुत ज़्यादा उनकी इंटेंसिटी में और इजाफा हो गया। मुझे याद है जब केयर टेकर सेटअप आया था तो उस वक्त जो होम मिनिस्टर थे उनसे जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा हम कलीदी इक़दाम कर रहे हैं, ज़ीरो टॉलरेंस करेंगे और इसको रोकेंगे, नहीं रुके। अब जब दोबारा एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आ चुकी है और ये गवर्नमेंट नई नहीं है, बहुत एक्सपीरियंस गवर्नमेंट है, इससे पहले 2 टेन्योर्स मुसलसल ये गवर्नमेंट रह चुकी है और उससे पहले भी ऑफ एंड ऑन पीपल्स पार्टी इख्तिदार में रही है, या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट। तो अब दोबारा इसके आने के बाद भी सूरत हाल ठीक नहीं है। थोड़ा सा अगर मैं आपको रिसेंट कुछ एक्टिविटीज़ के बारे में बताऊँ तो 2 रोज़ कबल कराची में डाकू ने कीमती जान ले ली। हर जान कीमती है, लेकिन 2 रोज़ कबल एक वाक़या जो हम बता रहे हैं, कुरंगी अल्लाह वाला टाउन में 2 बेरहम डाकू मैं कहूँगा, उन्होंने एक नौजवान लारेब उससे मोबाइल छीनने की कोशिश की और रिपोर्टेडली वो एक अकाउंट्स के ऊपर किताब लिख रहा था, अकाउंटिंग के ऊपर, और उस मोबाइल के अंदर उसका डाटा मौजूद था। अगले दिन या उससे एक दिन बाद उस किताब की तकरीबी रूनुमाई थी, उसने मोबाइल देने से इनकार किया, जिम जाने के लिए घर से निकला था और उन्होंने मौके पर ही उसको शूट किया और जिसमें उसके हेड शॉट की वजह से उस नौजवान की वहीं पे डेथ हो गई। ये जो लारेब है निजी एक यूनिवर्सिटी के अंदर BBA फाइनल्स का तालिब इल्म था और इसकी आइंदा बरस शादी भी थी, यानी कि एक नौजवान आदमी था। और इस तरह के कई वाक़यात हैं। तफ्तीश का आगाज़ हुआ है, होता है, लेकिन उसके बावजूद ना तो कोई अंजाम तक पहुँचते हैं ऐसे वाक़यात और ना ही ऐसे सिलसिले रुकते हैं। इसी तरह कुरंगी का इलाका है एक वीटा चुरंगी, यहाँ पे एक डकैती की मज़ामत एक और शख्स मारा गया। हम आए दिन देखते हैं, आप अगर सिर्फ यूट्यूब पे या ट्विटर पे जाके सर्च करें कि कराची स्नैचिंग या कराची स्नैचिंग लेटेस्ट या रिसेंट इवेंट्स, आप हैरान हो जाएंगे कि इतनी वीडियोस खुलती हैं, चेहरे पहचाने जा रहे होते हैं, लोग सामने लूट रहे होते हैं, कोई नहीं पकड़ा जाता। वजह क्या है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। एंड फॉर्मर केयर टेकर होम मिनिस्टर हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से हम बात करते हैं, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब। उनसे पूछें कि उन्होंने जब ये ओहदा संभाला तो कौन से ऐसे हक़ाइक़ हैं जो उन्होंने देखे, क्यों हुकूमतें काबू नहीं कर पाती। केयर टेकर सेटअप तो आर्जी होता है, लेकिन जो मुस्तकिल हुकूमतें हैं वो भी क्यों नहीं, इसकी इंटेंसिटी तक में कमी क्यों नहीं ला पाती, इसी पे हमने बात करनी है। ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। मुझे याद है जब आपने ये बड़ा अहम ओहदा संभाला था केयर टेकर सेटअप के अंदर, तो आपने कहा था कि हमारी ज़ीरो टॉलरेंस है, हम इस पे काम करेंगे और इंशाल्लाह इसको हम रोकेंगे और उखाड़ेंगे। लेकिन ये सिलसिला न सिर्फ रुका नहीं बल्कि मजीद बढ़ गया है। अब इलेक्टेड गवर्नमेंट आ गई है, आपकी क्या रिसर्च रही, क्या इंफॉर्मेशन रही, क्या स्टडी रही? आपने फौज के अंदर भी आला ओहदों पे सर्व किया है, क्यों नहीं कराची के स्ट्रीट क्राइम से काबू हो पाता अब तक, क्या वजह है? इमरान, देखें, बात यह है कि वी मस्ट अंडरस्टैंड कि एक तो सोशो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम बड़ी सख्त है पूरे मुल्क के अंदर है, बट से कराची बीइंग अ बिग सिटी यहाँ उससे ज्यादा है। फिर यहाँ पर तमाम सूबों से लोग आए हुए हैं, उसके अंदर 1 इमिग्रेंट्स हैं, ड्रग्स का यूज हो रहा है, फिर उसके बाद आपके पास स्मगलिंग है, और फिर पोस्टिंग जो होते खास तौर पे जब पॉलिटिकल प्रेशर होते हैं कुछ लोगों को अपनी वो आप सिफारिश में पोस्टिंग भी भेजते हैं। लिविंग अपार्ट जब हम आए थे, यकीन करें, हमने कोई ओवर 100 डिकॉइट्स को मारा है स्नैचिंग के ऊपर फायरिंग करके। इसी तरीके से तकरीबन इससे ज्यादा लोगों को हमने जख्मी किया डिकॉइट्स को। प्रॉब्लम थी थर्ड ये थी कि जब केस बनते थे तो वो 10-15 दिन के बाद उनको छोड़ दिया जाता था, बेल हो जाती है। फिर इन्वेस्टिगेशन में ये शुरू कर दिया जी कि उनके हमने पहले डाटा डाला कि जी ये पहली दफा कितनी दफा इसको सजा हो चुकी है, ताकि कम अज कम जब उसको देखे तो कहे जी ये हैबिचुअल ऑफेंडर है, उसको लंबी सजा दी जो कि 5 से 7 साल कैश रिकॉर्डिंग के ऊपर दी जा सकती है। लेकिन 15-20 दिन में छोड़ देना, वो दिन इनकरेज होते थे, बाकी भी इनकरेज होते थे, दोबारा जाते थे। फिर उसके बाद के लिए ये वजूहत हैं जिसकी वजह से ये होते हैं। अब आप देखें पिछले 10 साल से 12 साल से जॉब, सरकारी जॉब के ऊपर बैन लगा हुआ, कोर्ट स्टे दे देते हैं। आई मीन आई फील ऑनेस्टली, मैं आपको बताऊं, द बिगेस्ट हर्डल इन एलिमिनेशन करप्शन फ्रॉम पाकिस्तानी जुडिशरी, छोटे स्टे दे देते हैं। ये वो लोग कहते हैं कि भी प्रमोशन आ रहा है, चल स्टे लग गया, फिर 2 साल को दे। ये जवान बच्चे जो ग्रेजुएशन करते हैं और उसके बाद उन जो बूढ़े होते हैं, बहन की शादी करनी होती है, भाई की तालीम करनी होती है, जॉब नहीं है, तो वो करेगा। इसमें कतई कलामी की बात, इसमें भी फिर 2 वजूहात है ना। एक तो या हम ये कहें कि कानून में सुकम है, कानून वीक है, कानून वैसा है नहीं जो अदालत को इस पर मजबूर करे या मुसर अदालत के वो सख्त सजा दे। एक ये हो सकता है, और दूसरा प्रोसिक्यूशन की वीकनेस है, पुलिस प्रूव ही नहीं करती, पुलिस मेहनत ही ना करे तो कोर्ट के सामने तो जो एविडेंस आएगा कानून के मुताबिक, पुलिस जितनी एफर्ट करेगी, आप मुझसे बहुत बेहतर समझते हैं, उसके मुताबिक कोर्ट को हेल्प होगी कि वो डिसीजन ले। जब पुलिस इन केसेस के अंदर उस तरीके से दिलचस्पी नहीं लेगी, इसको एक रूटीन मैटर समझ लेगी, और हमने खुद देखा है कराची में रहते हुए कि पास पुलिस खड़ी होती है, लोग लुट रहे होते हैं, जब पुलिस के पास जाते हैं तो कहते हैं यार ये
तो चलता ही रहता है, आपको पता है अब कहाँ गया वो मोबाइल मिलता है या मोटर बाइक मिलता है। तो ये दो अलग अलग शोबे हैं। आप ज्यादा समझते हैं कि कानून वीक है या प्रोसिक्यूशन के ज्यादा मसाइल हैं? देखें, कानून प्रॉपर है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स 100%, हमने दोबारा ट्रेनिंग कराई आईजी पुलिस ने, और हमने वो इन्वेस्टिगेटर्स के इंसेंटिव रखा कि जिसको जो की इन्वेस्टिगेशन सजा होगी उसको हम इंसेंटिव देंगे। फिर उसको हमने 10,000 रुपए एडिशनल उसकी सैलरी बढ़ा दी कि चलो इस पे वो काम करेगा। अच्छा। लेकिन इन्वेस्टिगेशन और एक प्रोसिक्यूटर, दिस इज अ मेन प्रॉब्लम हमारे पास है। हमने यहाँ तक इन्वेस्टिंग करके फिर प्रोसिक्यूटर को मुझे आप इसको दोबारा स्क्रूटनाइज करो, कहाँ पे कम है, कहाँ पर कमजोरी है, उसको दोबारा ठीक करो, फिर डालो। लेकिन इतना सिस्टम खराब हो चुका है, मुझे यकीन करें, आई वाज हाईली डिसअपॉइंटेड कि ये किस पुलिस में भी भर्तियां जो अभी नई हमने की हैं, ये केयर टेकर में, यकीन आईबीएस से इनके टेस्ट करवाए, उसके बाद हमने आउटसोर्स किया कि जो फिजिकल टेस्ट भी वो भी पुलिस नहीं करेगी, बाहर से किए जाएंगे। उसके बाद हमने बेस्ट ऑफ द बेस्ट को हमने रख के अभी 25,000 आईजी पुलिस ने नए भर्ती किए, हम कर रहे हैं। लेकिन जब पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है उसमें आपके अपने हार कोटा दे दिए कि फलां एमएनए को आपने 50 पे, ये तो बुनियाद है इस चीज की। लेकिन यहाँ पे एक ये भी तो नुक्ता है ना कि इसी सेटअप के अंदर रेंजर्स ने, पैरामिलिट्री ने हमारी न सिर्फ स्ट्रीट क्राइम्स को काफी हद तक खत्म किया, तकरीबन खत्म किया, मैं अगर कहूं तब भी गलत नहीं होगा, और साथ साथ उन्होंने जो यहाँ पे ये गैंग वॉर्स थी जो कि बहुत ही मुश्किल होता है जिनको खत्म करना, उनको भी उनको उखाड़ के फेंका, और ये जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो क्रिमिनल विंग्स थे नीचे इस तरह के, उनको भी उखाड़ के फेंका। यानी कि जब स्टेट ने ये फैसला किया कि हमने इस रिट को एस्टैब्लिश करना है तो फिर स्टेट ने करके दिखाया। हमारे पास एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल मौजूद है 2016, 17, 15 से ऑनवर्ड्स, वो जो 3-4 साल थे। तो इसका मतलब ये कि क्या अभी स्टेट इसको उस तरीके से सीरियस ले नहीं रही कि ये कर नहीं रही? करना चाहे तो आई बिलीव दे कैन डू इट, आई बिलीव। If there is a political will, there is a mental resolve, rate of challenge गवर्नमेंट को कोई नहीं चैलेंज कर सकता। That we should, I am very clear। ठीक है, के लिए अभी भी हमने रेंजर्स हमने निकाली हुई थी, पुलिस रात को पेट्रोलिंग कर रही थी, हमने कच्चे में इतने ऑपरेशन किए हैं जाके वहां पर, इतने हमने अब जो अब्डक्शन हुई रैंसम विदाउट वापस ला के दिए हैं, हमारी रेंजर्स ने पुलिस ऑपरेशन किए कच्चे में जाके, बहुत ज्यादा किए। हमने नेशनल हाईवे को ब्लॉक में दिया, डिकॉटी होनी थी। द इशू इसके साथ ये जो सिर्फ आपके, अब असल में आप देखें ना, 1 महीने से कोई गवर्नमेंट नहीं है, सवाई सीएम के गवर्नमेंट नहीं बनी अभी तक। दे नो रीजन के गवर्नमेंट अपने फॉरन बना देनी चाहिए थी ताकि अपने लोग मिनिस्टर आए और अपने काम शुरू कर दें। ये इस दौरान शुरू ये ज्यादा एक्टिविटी स्टार्ट हो गई। बेसिकली मिनिस्टर्स कोई भी अपने अपने मिनिस्ट्री के अंदर नहीं है। आई थिंक प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इंतजार हो रहा है, उसके बाद उनको नए नॉमिनेट किए जाएंगे। एक ये वजह से, लेकिन इसको लेके सोच समझ के करना चाहिए। अभी नई गवर्नमेंट की बहुत बड़ा चैलेंज है। ड्रग्स इज बेसिक फैक्टर। रात को ये अफगानीज और ये लोग ड्रग्स के नशे में निकलते हैं और उसके बाद दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग, और इतना जुल्म बच्चों को, इससे माँ बाप के लिए इट इज रियली वेरी। ठीक है, इंशाल्लाह किसी और नशिस्त पे हम मजीद भी इस पे बात करेंगे, चूंकि वक्त कम है।